हमारे धर्म ग्रंथों में अनेकों प्रलयंकारी दिव्यास्त्रों का वर्णन मिलता है, जिनमें त्रिदेवों के ही अस्त्र जैसे कि ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र तथा नारायणास्त्र आदि को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। परंतु क्या कोई ऐसी भी शक्ति या अस्त्र था जो इन सब अस्त्रों से भी अधिक घातक और शक्तिशाली थी? तो हम आपको बता दें कि ऐसी शक्ति थी और इसका वर्णन पुराणों में और महाभारत में भी विस्तार से किया गया है और उसका नाम था ब्रह्मदंड। इस अस्त्र या शक्ति का संपूर्ण रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। महाभारत के वन पर्व अध्याय 174 के अनुसार महर्षि विश्वामित्र जी अपने आरंभिक जीवन में एक पराक्रमी क्षत्रिय राजा थे। एक समय की बात है, कामधेनु गाय को लेकर विश्वामित्र जी और महर्षि वशिष्ठ जी के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। विश्वामित्र जी ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो अत्यधिक शांत और संयमी होते हैं, उनमें बल और पराक्रम कहाँ से आ सकता है? मैं इस गाय को बलपूर्वक ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा शीघ्र कर डालो, विचार न करो। इसके पश्चात तो विश्वामित्र जी क्रोध से व्याप्त होकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को लक्षित करके पृथ्वी और आकाश में बाणों की घोर वर्षा करने लगे। परंतु महामुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी के द्वारा चलाए गए भयंकर नाराज, क्षुर और मल्ल नामक बाणों को केवल बांस की एक साधारण छड़ी से निवारण कर दिया। युद्ध में वशिष्ठ मुनि का यह अद्भुत कार्य कौशल देखकर विश्वामित्र और भी अधिक कुपित हो गए और महर्षि वशिष्ठ पर रोष पूर्वक दिव्यास्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगे। उन्होंने एक के बाद एक आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, इंद्रास्त्र, यम्यास्त्र और वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। वे सभी भयावह अस्त्र प्रचंड वेग से महर्षि पर टूट पड़े। परंतु महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए ब्रह्म बल से प्रेरित हुई उस छड़ी के द्वारा इन समस्त अस्त्रों को सहजता से पीछे लौटा दिया। किंतु इतना ही नहीं था, क्रोध में आकर महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से विश्वामित्र जी की 100 पुत्रों और उनके साथ आई संपूर्ण सेना को भी अपने तेज से भस्म कर डाला। यह देखकर विश्वामित्र जी अपने पुत्रों और सेना के नष्ट हो जाने से अत्यंत दीन और दुखित हो गए। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड सर्ग 53 के अनुसार अपने शेष बचे हुए एक पुत्र को राज्य सौंपकर विश्वामित्र जी स्वयं वन को चले गए और वहां भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात महादेव जी विश्वामित्र जी के समक्ष प्रकट होकर बोले, हे तपस्वी, जो तुम मांगो वही वर देने को मैं प्रस्तुत हूँ। विश्वामित्र जी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे महादेव, आप मुझे उपनिषद तथा रहस्य सहित संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान कीजिए। जिन प्रसिद्ध दिव्यास्त्रों का प्रचार दानवों, गंधर्वों, महर्षियों, यक्षों और राक्षसों में है, वे सभी आपके अनुग्रह से मुझे प्राप्त हो। महादेव जी ने एव मस्तु कहकर विश्वामित्र जी को सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर दिव्यास्त्रों से सुसज्जित होकर विश्वामित्र जी पुनः वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचे और उग्र भाव से अस्त्रों की घोर वर्षा करने लगे। उन भयंकर अस्त्रों की अग्नि से वह संपूर्ण तपोवन ज्वलंत हो उठा। यह विनाश लीला देखकर महर्षि वशिष्ठ जी ने अपना दिव्य ब्रह्मदंड उठा लिया और गर्जना की, अरे क्षत्रियों में नीच, ले मैं यहाँ खड़ा हूँ। तूने महादेव जी से जो भी अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं उन सबको मेरे ऊपर चला ले। अरे कहाँ है क्षत्रियों का बाहुबल और कहाँ है तपस्या से उत्पन्न ब्रह्म बल? हे क्षत्रिय, आज तू मेरा दिव्य ब्रह्म बल देख। तब क्रोधित विश्वामित्र जी ने सर्वप्रथम प्रचंड आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने उसे अपने ब्रह्मदंड से सहजता से शांत कर दिया और अधिक क्रुद्ध होकर विश्वामित्र जी ने एक के बाद एक वरुणास्त्र, रुद्रास्त्र, इंद्रास्त्र तथा भयंकर पाशुपतास्त्र एक साथ छोड़ दिए। इन महाविनाशकारी अस्त्रों के साथ ही उन्होंने मानवास्त्र, मोहनास्त्र, गंधर्वास्त्र, जुम्भणास्त्र, दारणास्त्र, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, पिनाकास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रौचास्त्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र,
वायव्यास्त्र, मंथरास्त्र, कंकालास्त्र, मूसलास्त्र, विद्याधरास्त्र, कालास्त्र आदि सभी दिव्यास्त्रों का एक साथ प्रयोग कर डाला। परंतु महर्षि विश्वामित्र जी ने इन सभी प्रलयंकारी अस्त्रों को अपने तेजोमय ब्रह्मदंड से ग्रस लिया, मानो एक विशाल अग्नि समस्त ईंधन को निगल रही हो। इन सभी महाविनाशकारी अस्त्रों के विफल हो जाने के पश्चात विश्वामित्र जी ने अत्यंत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इस त्रिलोक विनाशक अस्त्र को भी महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म विद्याभ्यास से उत्पन्न तेज अर्थात अपने ब्रह्मदंड से पकड़कर शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्र को ग्रास करते समय महर्षि वशिष्ठ का रूप अत्यंत विकराल और भयावह हो गया। उनके हाथ में स्थित वह ब्रह्मदंड प्रचंड अग्नि के समान ज्वलंत हो उठा, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का तेज उसमें सम्माहित हो गया हो। यह महाप्रलयंकारी दृश्य देखकर वहां उपस्थित अन्य ऋषि मुनियों ने भयभीत होकर उन्हें शांत करवाया। ब्रह्म तेज का ये अत्यंत आश्चर्यजनक और अकल्पनीय चमत्कार देखकर विश्वामित्र जी क्षत्रियत्व से खिन्न एवं उदासीन हो गए और विनम्रता से ये वचन बोले, क्षत्रिय बल तो नाम मात्र का ही बल है, उसे धिक्कार है। ब्रह्म तेज से उत्पन्न बल ही वास्तविक और अजेय बल है। आज मैंने ये सत्य स्वीकार किया। इस संपूर्ण वृतांत से आप सबको ये ज्ञात हो गया होगा कि ब्रह्मदंड कोई साधारण दिव्यास्त्र या शस्त्र नहीं था, बल्कि ये केवल एक सामान्य सी छड़ी या दंड मात्र था, जिसे पौराणिक काल में ऋषि मुनि सदैव अपने साथ धारण करते थे। महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने अनंत वर्षों की कठोर तपस्या से प्राप्त ब्रह्म तेज को उस साधारण दंड में केंद्रित कर उसे एक ऐसे अभेद्य रक्षात्मक कवच के रूप में परिवर्तित कर दिया, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के लगभग समस्त अस्त्र शस्त्रों को निगल सकता था। ये ब्रह्म बल का ही प्रभाव था कि एक साधारण सी छड़ी त्रिदेवों के अस्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली बन गई। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये ब्रह्म तेज है क्या, जो इतना शक्तिशाली था कि त्रिदेवों के अस्त्रों को भी निष्प्रभावी कर सकता था। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म तेज वह परम दिव्य ऊर्जा है जो घोर तपस्या, आत्म संयम, सत्य के पालन और ब्रह्मचर्य के निरंतर अभ्यास से प्राप्त होती है। ये केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। इसी परम ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए विश्वामित्र जी ने पुनः हजारों वर्षों की कठोर तपस्या की और क्रोध पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर अत्यंत महान ब्रह्म ऋषि की उपाधि को प्राप्त किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और उच्चारण करें। वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय। हर हर महादेव। जय श्री राम।